साथियों, मैं महेश योगी, अपना YouTube चैनल नोबल ITI दौसा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जो अपनी पहले वाली वीडियो थी जस्ट पीछे वाली, उसमें पढ़ा था अपने विद्युत के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? विद्युत के बारे में। आज पढ़ेंगे वो पॉइंट अपना विद्युत धारा। विद्युत धारा। अब देखो, जो अपनी ये विद्युत धारा है, ये किस में से निकल के आ रही है? ये चीजें विद्युत में से। विद्युत की परिभाषा क्या पढ़ी थी पिछली वीडियो में कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे ना ही तो देखा जा सकता और ना ही छुआ जा सकता है। अब ये विद्युत धारा कहां से आई, कैसे निकली इस विद्युत में से, वो बात करते हैं। माना कोई बाल्टी अपने पास, उसमें आपने पानी डाल लिया। पानी डालने के बावजूद उसको आप कंटिन्यू उस पानी को बाल्टी में से निकाल रहे हो, मतलब वो जो धार बन रही है वो टूटनी नहीं चाहिए, कंटिन्यू पानी गिरना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है? जल की धारा। इसी प्रकार बाल्टी में कोई तरल पदार्थ जैसे कि दूध है, दूध को भर लिया, दूध को भरने के बावजूद आप उसको कंटिन्यू फिर गिरा रहे हो, तो वो क्या बन जाएगी? दूध की धारा। कहने का मतलब वो कंटिन्यू हो रहा है, तो उस पर क्या लग जाता है? फिर धारा बढ़ना। इसी प्रकार किसी वायर में कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन्स का चलना, कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, चलना ही क्या कहलाता है? विद्युत धारा। जैसे कि ये कोई वायर है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स अपने और ये कंटिन्यू चल रहे हैं, तो इसी को क्या कहते हैं? फिर विद्युत धारा। यदि विद्युत धारा की परिभाषा की बात करते हैं तो विद्युत धारा की परिभाषा, चलो स्टार्ट ही करते हैं पॉइंट। उसमें परिभाषा, साथियों पॉइंट है विद्युत धारा। विद्युत धारा की परिभाषा होती है, आपने दो प्रकार की परिभाषा पढ़ी होगी। एक तो आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। एक काफी बुकों में आपने ये भी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसकी तीसरी परिभाषा भी बनती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं पहले परिभाषा लिखता हूं आवेश वाली। तो कहते हैं, पहली परिभाषा तो क्या हो गई कि आवेश के प्रवाह, प्रवाह का मतलब है चलना, प्रवाह का मतलब चलना, कि आवेश के चलने की दर को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा। जैसे कि माना ये कोई वायर है। दूसरी परिभाषा की बात करते हैं, फिर करते हैं बातें। दूसरी परिभाषा है अपनी कि इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। साथियों, पहली परिभाषा थी कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दूसरी परिभाषा है कि इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब ये दूसरी परिभाषा आई है, ये वाली, इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये इसी परिभाषा से बनी है, आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्योंकि जो अपना आवेश है, ये अपना आवेश होता है वो 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर एक आवेश का क्या होता है? निर्माण। कहने का मतलब है जो अपना आवेश होता है वो किससे मिलकर बना होता है भाई? इलेक्ट्रॉनों से। इस वजह से इसकी दूसरी परिभाषा, आवेश की जगह आप इलेक्ट्रॉन्स भी यूज कर सकते हो। समझे? ये अपना आवेश किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉनों से। इस वजह से इसकी दूसरी परिभाषा बन जाती है कि इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6.25 गुणा 10 की पावर 18। तीसरी परिभाषा की बात करते हैं भाई साहब। ये इसको समझ लो एक बार। इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह का मतलब मैंने बताया था चलना। इलेक्ट्रॉन्स के चलने की दर को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा। माना ये अपना कोई चालक वायर है, ठीक है, कोई सा भी चालक वायर हो, कोई सा भी चालक पदार्थ हो, उसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही विद्यमान रहते हैं।
जैसे कि विद्युत के चालक पदार्थ होते हैं कि वह पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए, चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम, पीतल वगैरह विद्युत के चालक पदार्थ होते हैं। माना ये कोई कॉपर वायर है अपना, ठीक है, कोई सा भी वायर हो, चालक वायर हो, उसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले से विद्यमान रहते हैं। माना ये अपने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब इस स्थिति में इस वायर में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही। जैसे ये इलेक्ट्रॉन चलना प्रारंभ कर देंगे, ये चलना स्टार्ट कर देंगे ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इस वायर में, तो आप कह सकते हो कि इस वायर में क्या बह रही है, विद्युत धारा। क्योंकि परिभाषा क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह मतलब चलना, इलेक्ट्रॉन्स का चलना ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा। किसी वायर में इलेक्ट्रॉन्स का चलना ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा। समझे? अब ये चलाने का कार्य किसका होता है भाई, ये होता है वोल्टेज का, इलेक्ट्रॉनों को चलाने का कार्य होता है वोल्टेज का। वो चीजें अपन आगे पढ़ेंगे। तीसरी परिभाषा की बात करते हैं। आपने धारा की तीसरी परिभाषा की बात, तो आपने 10वीं 12वीं में पदार्थ परमाणु तो पढ़े होंगे, परमाणु। अब जो अपना परमाणु होता है ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है भाई, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। 3 चीजों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब ये होता है, ये तो होता है ऋणावेशी इलेक्ट्रॉन, तो ये होता है धनावेशी, और ये होता है अपना उदासीन। तो अपन को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से तो मतलब ही नहीं है, इनसे मतलब नहीं है। मतलब किससे है, इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ऋणावेशी। अब यहाँ दूसरी परिभाषा क्या थी कि इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाहिक दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। और जो अपने आवेशी, तो यहाँ पे भी दूसरी परिभाषा क्या थी कि इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाहिक दर को विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है अपना ऋणावेशी। तो इसकी तीसरी परिभाषा बनती है कि ऋण आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। साथियों, अपनी जो विद्युत धारा थी इसकी 3 परिभाषा हो गई। पहली है कि आवेश के प्रवाहिक दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है, 6.25 × 10⁻18, 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर एक आवेश का क्या होता है, निर्माण। इस वजह से दूसरी परिभाषा क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाहिक दर को विद्युत धारा कहते हैं। अपना जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो क्या होता है, ऋणावेशी। इस वजह से इसकी तीसरी परिभाषा क्या बनती है कि ऋण आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इसकी चाल के बारे में बात और करते हैं भाई। चाल, तो अपनी जो विद्युत धारा होती है इसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जो अपनी विद्युत धारा होती है इसकी चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। विद्युत धारा को I से प्रदर्शित किया जाता है। जो अपनी विद्युत धारा होती है इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है भाई, I से। इसकी इकाई यानी कि मात्रक की बात करें, इसकी इकाई, इसकी इकाई होती है एम्पियर। जो अपना एम्पियर होता है उसको ए से प्रदर्शित किया जाता है भाई। इकाई का मतलब क्या होता है, देखो मात्रा का मतलब जिस चीज को जिसमें मापा जाता है उसी को क्या कहता है, इकाई। जैसे कि आप किसी दुकान पे गए, आपको गुड़ लेना है,
तो आप बनिया से जाके क्या कहोगे कि 1 किलो गुड़ दे दो। यदि आपको कोई तरल पदार्थ खरीदना है, तरल चीजें खरीदनी है, तो उसको जाके क्या कहोगे आप 1 लीटर, मतलब गुड़ को किस में मापा, किलोग्राम में, और जो अपना तरल है उसको किस में मापा, लीटर में। तो ये चीजें क्या होती है, इनकी इकाई। कहने का मतलब जो ठोस है उसको तो किस में माप रहे हैं, किलोग्राम में, किलो में, और जो तरल है उसको किस में माप रहे हैं, मीटर में। तो ये चीजें क्या है, इनकी इकाई। जिस चीज को जिसमें मापा जाता है उसी को क्या कहते हैं, इकाई। तो अपनी जो विद्युत धारा होती है उसको किस में मापा जाता है भाई, एम्पियर में। आगे इनके प्रकारों की बात करते हैं, विद्युत धारा के प्रकार। साथियों, जो अपनी विद्युत धारा होती है ये 2 प्रकार की होती है, एक तो एसी और एक डीसी। एसी की फुल फॉर्म होती है अल्टरनेटिंग करंट, हिंदी नेम होता है प्रत्यावर्ती धारा। जो अपनी डीसी विद्युत धारा होती है उसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट करंट, हिंदी नेम होता है दिष्ट धारा। 2 प्रकार की होती है, पहली तो एसी और